नमस्ते बच्चों। क्लास 10th के बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाला है और यह बहुपद का देखिए छठा वीडियो है, यानी कि छठा दिन जो है आज बहुपद का है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और इससे बहुत सारा सवाल जो है एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, क्या है वो टॉपिक भाई? तो जब शून्यक का मान दिया रहेगा तो हम किस तरह से द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारा एग्जाम्पल इस वीडियो में आपको हम इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए देंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो एग्जाम में आया हुआ सवाल इस टॉपिक से, और उसके साथ कुछ हम होमवर्क भी आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए। और आपके सामने सबसे पहले हम क्या है, बहुत सारा बहुपद जो है हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप इस बहुपद पे गौर कीजिएगा बउआ, और हम पहला बहुपद इसको अगर हम देखेंगे और इसका अगर हम गुणनखंड करना चाहते हैं और इसका शून्यक ज्ञात करना चाहते हैं, जो कि आप ज्ञात करने के लिए आपको आता है, तो आप गौर फरमाइएगा। तो इसको लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको सेट करना पड़ेगा तो 5 2 पे सेट कर सकते हैं, 5x घटाओ 2x घटाओ 10। इसको ध्यान से देखिएगा तो 3 हो जाएगा, अगुना कीजिएगा तो -10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बहुत आसानी से कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी x प्लस 5 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या आया, x घटाओ 2 आया और x प्लस 5 आया। और अगर आप समझते हैं, अगर आपको बात समझ में आता है, तो क्या हम x का यानी कि इसका जो शून्यक है 2 और -5 बोल सकते हैं? तो आप बोलिएगा हाँ। ये चीज आप पीछे सीख चुके हैं। अब यहाँ एक नया चीज हम आपको क्या सिखाएंगे, अब इस बहुपद पे हम गौर करेंगे और इसका शून्यक निकालने का हम प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई दो सब में, तो 2 पहले कॉमन ले लो। तो अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x घटाओ 10। इतना समझ में आया क्या कि सब में तीनों में 2 था तो हम 2 कॉमन ले लिए। अब अगर यहां से ध्यान से आप देखें तो ये जो बहुपद है और ये जो बहुपद है दोनों सेम है कि नहीं? तो इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो यही ना आ जाएगा, यही ना आ जाएगा। तो इसका शून्यक भी जब आप ज्ञात कीजिएगा तो यही आ जाएगा। यानी कि शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए हम यहाँ एक बार आपको हम एक्स्ट्रा समय लेके समझा देते हैं। जो भी बहुपद होता है, जो भी बहुपद होता है, याद कीजिए, याद कीजिए, उसे हम 0 के बराबर करते हैं। तो ये 2 तो उधर जाकर 0 हो गया सबसे पहले। तो ये दिखने लगेगा x घटाओ 2 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, 2 और -5 आया। ये आप पहले से आपको पता होगा। यानी कि अगर बहुपद दिया है तो शून्यक निकालना आसान है, लेकिन एक कंफ्यूजन आपको तब क्रिएट हो जाएगा जब शून्यक दिया रहेगा और हम आपसे बहुपद पूछ देंगे। आप गौर कीजिए तो इस बहुपद का भी शून्यक यही आया और इस बहुपद का भी शून्यक यही आया। इतना ही नहीं, अभी इसको देखिए आप, इससे अगर हम 5 बाहर निकाल दें, इस बहुपद से अगर हम 5 बाहर निकाल दें, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये भी इतना ही हो जाएगा। और इतना हो जाने का मतलब क्या हुआ, फिर यही कहानी रिपीट हो जाएगा और इसका भी शून्य क्या आ जाएगा, 2 और -5 आ जाएगा। इसको भी अगर देखिएगा और 8 इससे कॉमन ले लीजिएगा तो ये भी बहुपद कुछ ऐसा दिखने लगेगा और फिर इसका गुणनखंड वही आ जाएगा और शून्यक वही आ जाएगा। इसमें भी अगर आप 12 बाहर निकाल दीजिएगा तो फिर ये बहुपद कुछ सेम सीन क्रिएट कर देगा। तो नया हम यहाँ क्या आपको बताना चाह रहे हैं बउआ कि हर बहुपद का अगर शून्यक अलग अलग आ रहा है तब तो दिक्कत नहीं, लेकिन अगर शून्यक सेम आ रहा है, देखिए हर जगह शून्यक सेम आ रहा है, तो हम गौर क्या कर रहे हैं ना, गुणनखंड भी सेम ही आ रहा है, गुणनखंड भी हर जगह सेम ही आने वाला है। ठीक है, बस बाहर में कोई अचर आ जा रहा है। बाहर में क्या आ जा रहा है, कोई अचर आ जा रहा है। बाहर में क्या आ जा रहा है, कोई अचर आ जा रहा है। इसमें 2 आया, इसमें 5 आया, इसमें 8 आया, इसमें 12 आया। यानी कि अगर बहुपद का शून्यक समान है, सेम है, तो सब कुछ सेम रहेगा, बस बाहर में एक क्या होता है, अचर आ जाता है, कोई संख्या आ जाता है। और इसमें भी वो संख्या कौन है, उसमें ये संख्या 1 है, इसमें ये संख्या क्या है, 1 है। यानी कि
यहां से हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर अगर कोई भी हम बहुपद दे दे समझाने के लिए और बोले कि इसका शून्यक 7 और 2 है और इसका आप गुणनखंड बताइए, तो आपको क्या करना है, बस इसका उल्टा साइन लगा के ब्रैकेट के अंदर लिख देना है x के साथ, क्योंकि x चर चल रहा था। अगर यही y चल रहा होता, मान के चलिए यही y चल रहा होता, ठीक है, हालांकि दोनों प्लस में तो माइनस में आएगा, बस ये हम एग्जांपल दे रहे हैं, इसका ये एक्चुअल शून्यक नहीं है, हम बस समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। और मान लीजिए इसका शून्यक आया 3 और -2 आया, तो इसका गुणनखंड हम सीधा क्या बोल सकते हैं, y घटाओ 3 और y प्लस 2, ठीक है। लेकिन हम चांस क्या क्रिएट करेंगे, इधर k लगा लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कोई अचर बाहर आ गया हो, क्योंकि शून्यक जो है 7 2 वाला बहुत सारा बहुपद हो जाएगा। यहाँ देखिए ना, 2 - 5 वाला कितना बहुपद है, अभी और बहुपद आएगा, लेकिन क्या है, गुणनखंड वही आ रहा था, सिर्फ बाहर में अचर आ रहा था। अब ध्यान से देखिए ना, अगर हम बोल देते कि शून्यक 2 और -5 है, बहुपद बताइए, तो क्या हुआ, ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ, देखिए, जो यहाँ प्लस में था अंदर में माइनस आया, यहाँ माइनस में था अंदर में प्लस आया, बस बाहर एक अचर आ गया एक। यहाँ भी सेम हुआ, शून्यक ये था, वही चीज आया, बस बाहर में क्या आया, एक अचर आ गया। समझे कि नहीं समझे? तो ये कॉन्सेप्ट भी हमको याद रखना है कि जब शून्यक दिया रहता है और गुणनखंड लिखते हैं तो बाहर में के आ जाता है और उल्टा साइन करके लिख देते हैं, वही उसका गुणनखंड हो जाता है। अब आइए अगला कॉन्सेप्ट पे कि अगर हम एक द्विघात बहुपद लें ax² प्लस bx प्लस c, तो आपको पता है कि इसका 2 शून्यक होगा। हम मान लेते हैं कि वो शून्यक अल्फा और बीटा है, क्या है, अल्फा और बीटा है। तो इसका गुणनखंड हम क्या लिख सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c का जब हम गुणनखंड करेंगे ना, तो वो आने वाला है x घटाओ अल्फा और x घटाओ बीटा। बोलिए हाँ कि ना। अभी हम तुरंत समझाए कि अगर कोई द्विघात बहुपद या कोई भी बहुपद दिया रहेगा, उसका शून्यक दिया रहेगा, तो उस शून्यक को उल्टा साइन करके x के साथ लिख देना है, अगर x चर चल रहा है तो हम लिख दिए x घटाओ अल्फा और x घटाओ बीटा। बस एक चीज हमें क्या रखना है कि यहाँ k लगा देना है। क्या लगा देना है? k लगा देना है, ठीक है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाएं, और k को ऐसी रहने दीजिए और इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करने आता ही होगा, ये हो जाएगा x², इससे गुना हो गया। अब यही इससे गुना क्या हो जाएगा, प्लस में, हाँ माइनस है तो माइनस कर देना है, माइनस x बीटा, ये जो है दोनों से गुना हो गया। अब इसको इससे गुना कीजिएगा तो माइनस में अल्फा x और ये हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। कहानी को थोड़ा हम और आगे बढ़ाते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर k एज इट इज रह गया। अब ध्यान से इसको देखिएगा, x² ऐसे ही रह गया, और अगर हम इसको देखें तो हम क्या पाते हैं कि माइनस कॉमन हो जाएगा इससे, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू x को बाहर कर दिए, बस इतना को ध्यान से देखना था, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मेरा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। जब कोई भी शून्यक दिया रहेगा तो द्विघात बहुपद ऐसे प्राप्त होगा। बाहर में k होता है, और 10th के स्तर पे बिल्कुल k का मान हमेशा 1 होता है, इसलिए हम सीधा क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और ये फॉर्मूला क्या कहता है कि जब भी शून्यक दिया रहेगा, द्विघात बहुपद हमसे पूछेगा, तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम याद रखना है कि जब भी कोई द्विघात बहुपद का शून्यक दिया रहेगा, तो द्विघात बहुपद इस फॉर्मूला से ज्ञात होगा, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये चीज हम यहाँ आपको एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझाने का प्रयास किए कि देखिए शून्यक दिया था तो किस तरह से वो द्विघात बहुपद हमें मिलता है। ठीक है, और ये बराबर क्या, ये द्विघात बहुपद ही तो है, तो ये द्विघात बहुपद किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया।
तो बराबर का मतलब क्या होता है, बराबर, यानी द्विघात बहुपद हमको ऐसे प्राप्त होगा अगर शून्यक दिया रहेगा तो। और यहीं से वो संबंध भी निकलता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है वगैरह वगैरह। तो इस बात को आप याद रखिएगा। और एज अ फॉर्मूला हम चलेंगे कि अगर कोई द्विघात बहुपद दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और उसका अगर शून्यक अल्फा और बीटा है, अगर उसका दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मेरा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। और निसंदेह हम बार बार कह रहे हैं कि भाई बाहर में ये के लगा रहेगा, लेकिन के का मान हमेशा यहाँ क्या होता है, सवाल में एक हो जाता है 10th के स्तर पर, इसलिए इसको हम लोड नहीं लेते हैं, लेकिन हम आपको ये समझा दिए। अब इस पे हम सवाल करेंगे। अगर आप इस सवाल को करना चाहते हैं तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक ऐसा द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल दिया गया है और गुणनफल दिया गया है। ये योगफल है और ये गुणनफल है। तो हम मान लेंगे कि वह द्विघात बहुपद जो हम ज्ञात करने वाले हैं उसका शून्यक अल्फा और बीटा है। उसका शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। तो यहां शून्यकों का योगफल दिया है, मतलब सवाल में क्या दे दिया, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है -5, और सवाल में अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 6। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब सवाल पे अगर हम आगे बढ़ें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान वो दे रखा है -5, तो इसकी जगह हम लिख देंगे -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कहानी खत्म। अब इसको एक स्टेप और बढ़ाए, सॉरी अल्फा इंटू बीटा का भी तो मान है, एक सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 6, क्या है 6, तो यहाँ लिख दीजिए 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा वह द्विघात बहुपद आ गया। ये हमारा वह द्विघात बहुपद आ गया जिसका शून्यक का योगफल -5 होगा और गुणनफल 6 होगा। कहानी खत्म। अगर हम आगे बढ़ें तो सेम यही सवाल देखिए, एकदम सेम सवाल है, -3 और 2 के साथ 2015 में पूछा गया है। तो यह सवाल आपका होमवर्क के रूप में इसको आप ले लीजिए, घर में बनाइएगा। देखिए कुछ अंतर है क्या, कुछ अंतर नहीं, तो इसको आप घर से बना लीजिएगा। अब हम इस सवाल पे आते हैं। कहा जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल 8 और 12 है। मतलब फिर हम मान लेंगे कि भाई द्विघात बहुपद का शून्यक जो है वो अल्फा और बीटा है। तो सवाल में ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है क्या 8, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है तो 12। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो वो द्विघात बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जब भी हमसे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोलेगा हम इसी फॉर्मूला पे चलेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 8, एक्स की एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा है 12। तो ये हमारा वह द्विघात बहुपद आ गया। बोलिए हाँ कि ना। अब आगे बढ़ जाते हैं और सेम सवाल 2017 में ये पूछा गया है। ठीक है, आप इसको घर से बना लीजिए, ये आपका होमवर्क हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, ये सवाल को भी आप होमवर्क में रखिए, सेम सवाल है भाई, शून्यों का योगफल गुणनफल दिया है 4x। आगे बढ़ जाते हैं, इस सवाल को हम एक बार बता देते हैं। यहाँ फिर कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो शून्यकों का योगफल दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे, अल्फा बीटा इसका शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा -1 होगा। यहाँ से ये सवाल में दे रखा है। फॉर्मूला याद कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का क्या मान है 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान है -1। कहानी को अगर आगे बढ़ाएंगे तो 0x का क्या मतलब होता है 0, तो इसको लिखने का आवश्यकता नहीं है, ये हो जाएगा -1, यानी द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ कि ना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं सीधा। ठीक है, अगर हम अगला सवाल को देखें तो यहाँ पे भी फिर मान के चलिए अल्फा प्लस बीटा हमारा दे रखा है 5/2, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1। एक बात याद रखिएगा, सवाल में कहीं अल्फा बीटा का जिक्र नहीं है, सवाल में जिक्र है शून्यक का। तो हमें क्या करना है, मान लेना है कि इस द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है। अगर सब्जेक्टिव में ये सवाल आएगा तो आपको हर हाल में लिखना पड़ेगा माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, उसके आधार पे हम बोलेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा 5/2 और अल्फा इंटू बीटा 1। इस बात का एकदम याद आपको ख्याल रखना है। अब फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू रख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5/2। ध्यान से देखिए अल्फा प्लस बीटा का क्या वैल्यू दे रखा है 5/2, एक्स की एक्स प्लस 1। याद रखिएगा कि द्विघात का व्यापक रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द्विघात बहुपद का। तो इसलिए हमें इस फॉर्म में इसको नहीं छोड़ना है, हम क्या करेंगे उसको उस फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे, यानी हर के रूप में एक रहना चाहिए, सबके गुणांक का जो हर होगा वो एक होना चाहिए, इसमें हम इसको करने का प्रयास करेंगे। तो सिंपल सा तरीका क्या है, हर के रूप में जो दिखाई पड़ रहा है ना, हर के रूप में जो दिखाई पड़ रहा है उसका एलसीएम निकाल दीजिए। तो हर के रूप में तो यहाँ सिर्फ 2 दिखाई पड़ रहा है, बाकी तो हर जगह एक ही है। तो जो 2 आया ना, 2 से सबको गुना कर दीजिए। तो 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर, 2 से इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5x, 2 को इससे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ लिख दीजिएगा 2 से गुना करने पे, क्या लिख दीजिएगा 2 से गुना करने पे आपका काम हो जाएगा। इसके पीछे 2 तर्क है, एक तो एलसीएम हम निकाल रहे हैं इसका, भीम का जोड़ वगैरह जो आप निकालते हैं एलसीएम निकाल के वो हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए वही सीन क्रिएट होगा, 2 की 2, ये हो जाएगा देखिए ध्यान से 2x स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 5x और यहाँ हो जाएगा 2। तो ये 2 क्या है, इधर कुछ नहीं तो मतलब 0 है, तो ये 2 इधर जाकर 0 हो जाता है। इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट चलता है, द्विघात समीकरण में ये होगा। फिर से चर्चा इस पे डिटेल में, फिलहाल बस आपको क्या लिखना है, 2 से गुना कर देना है। 2 से ही हम क्यों गुना किए, क्योंकि हर के रूप में 2 था। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऑप्शन में आपको ये दिखेगा, ना कि ये दिखने वाला है, इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा। इस सवाल पे आइएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां भी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है √2 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -12। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या दे रखा है √2, तो यहां लिखेंगे √2x प्लस -12 दे रखा है अल्फा इंटू बीटा का मान। फॉर्मूला के आधार पे इसको रख दिए और इसको व्यवस्थित कर दीजिए खाली। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, और अब यहां देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया सवाल में। यहां साफ साफ बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, पूछ हमसे वही रहा है जो यहां पूछ रहा था, लेकिन जो सवाल में दिया है गौर कीजिए वो बदल दिया। अभी तक शून्यक दे रखा था, शून्यकों का योग दे रखा था, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रहा था। यहां ध्यान से देखिए शून्यक दे रखा है, मतलब ये 1 और -3 जो है वो क्या है, शून्यक है। यानी हम इसको मानेंगे अल्फा, यानी अल्फा का मान 1 दे रखा है और बीटा का मान -3 दे रखा है। यानी कि यहां पे वो पहले से अल्फा प्लस बीटा दे रखा होता था, फॉर्मूला में वैल्यू रख लेते थे, लेकिन यहां पे क्या करना है, पहले इसको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का मतलब फॉर्मूला वही चलेगा क्या, फॉर्मूला वही चलेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेकिन गौर कीजिए सवाल में अभी तक ये डायरेक्ट मान दे रहा था अल्फा प्लस बीटा का, लेकिन यहां शून्यक दे रखा है। तो हम मान लेंगे कि भाई इस द्विघात बहुपद का जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है। तो अल्फा बीटा हम मान लिए। अब क्या करेंगे, यहीं पे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, मतलब इसको जोड़ देंगे, 1 और -3 को जोड़िए, यानी अल्फा प्लस बीटा। एक छोटा सा काम हमारा बढ़ गया, अल्फा प्लस बीटा हमको खुद से निकालना पड़ेगा। तो इसको निकाल दीजिए, 1 घटाओ 2, सॉरी 1 घटाओ 3 कर देंगे 1 घटाओ 3 जो कि आएगा -2, और फिर हमें अल्फा इंटू बीटा करना है फॉर्मूला के आधार पे। तो 1 और -3 को गुना कीजिएगा तो -3 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को जो है आप यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आप देखिए क्या निकाले, -2 निकाले, एक्स की एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आपका -3 आया, यहाँ रख दीजिए और इसको बस व्यवस्थित कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x -3। तो ये हमारा इस सवाल का फाइनल आंसर हो जाएगा, हाँ कि ना। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल में वही शून्यक दे रखा है, तो फिर हम अल्फा को मान लेंगे 2 और बीटा को मान लेंगे -3/2। जो शून्यक दे रखा था उसको अल्फा और बीटा मान लेना है, और फिर फॉर्मूला के आधार पे हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। तो पहले ये निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होगा, 2 प्लस -3/2। ठीक है, जो शून्यक है उसको जोड़ना होता है। अल्फा प्लस बीटा का क्या मतलब है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यक ये है तो इसको हम जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 - 3/2। आप इसका भीम का घटाव कर लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो 1 2 4 घटाव
3 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2। बोलिए हाँ कि ना। और फिर अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब इसी को गुना कर देना होता है मेरे भाई। तो यहाँ से 2 कट गया, तो -3 आ गया। फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आया? 1/2। तो यहाँ 1/2 लिख लीजिए इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो कि हमारा है -3। तो फाइनली ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x -3। इसको हम अपना फाइनल आंसर नहीं बोलेंगे, फाइनल आंसर हम बोलेंगे इसको 2 से गुना करके। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2 से क्यों गुना कर रहे हैं? क्योंकि हर के रूप में 2 है। तो 2x स्क्वायर माइनस, जब 2 से इसको गुना कीजिएगा तो 2 कट जाएगा और ये सिर्फ x लिखाएगा, और इसको 2 से गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा इस सवाल का आंसर फाइनली ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x घटाओ 6। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सवाल पे हमेशा गौर करना है, कहाँ शून्यक दे रखा है और कहाँ शून्यकों का योग दे रखा है। बस ये छोटा सा कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए मन में, सवाल सारा बन जाएगा। यहाँ दे रखा है फिर द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यक दे रखा है यानी अल्फा दे रखा है √2 और बीटा दे रखा है 2√2। तो हमें क्या करना है? इसको पहले जोड़ देना है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हमें फॉर्मूला में चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा √2 प्लस 2√2। ध्यान से देखिए, जो शून्यक था उसको हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब जोड़िएगा तो ये 3√2 हो जाएगा, और इसी को एक बार क्या करना है? गुना कर देना है। तो गुना करना है √2 को किसके साथ? 2√2 के साथ। तो ध्यान से अगर समझ में आता है तो √2 गुना होकर 2 हो जाएगा, और ये 2 गुना होकर 4 हो जाएगा। अब फॉर्मूला पे आ जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या आया? 3√2। तो सीधा लिख देते हैं 3√2 एक्स की एक्स, और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा 4, यानी ये मेरा सीधा फाइनल आंसर हो जाने वाला है इस सवाल का। आगे बढ़िए और इस सवाल पे फोकस कीजिए, परेशान नहीं होना है। यहाँ अल्फा जो है मेरा वो हो जाएगा 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 ये इकट्ठा है, और फिर बीटा हो जाएगा मेरा, बीटा मेरा हो जाएगा 2 घटाओ √3। आराम से समझने का प्रयास करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने दे रहा था, जैसे हर सवाल में दिया जा रहा था। शून्यक बोला कि 2 प्लस √3 है, और दोनों 2 शून्यक होता है द्विघात का, तो एक 2 घटाओ √3 दे दिया। तो हम क्या बोले? एक को अल्फा मान लिए, एक को बीटा मान लिए। सिंपल। अब इसको जोड़ देना है। रूट वगैरह देख के हर नहीं जाना है, हरबरा नहीं जाना है, आराम से बनाना है। तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो 2 प्लस √3 पहला शून्यक, और दूसरा शून्यक 2 घटाओ √3 है। इसको हम जोड़ने जब जाएंगे तो ध्यान से देखिए, √3 कट गया, 2 2 जुटकर 4 हो गया, तो निकल गया अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल दीजिए। जब अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा मतलब क्या? जो शून्यक दे रखा है इसको गुना करना पड़ेगा, जो शून्यक दे रखा है उसको गुना करना पड़ेगा। और ध्यान से देखिए, हमको किसको गुना करना है? तो हमको गुना करना है इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी के साथ। तो ध्यान से देखिए, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी नहीं हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, अर्थात 4 घटाओ 3 हो जाएगा। अगर समझ पा रहे होंगे तो एक आ गया। ये एक क्या आया? अल्फा इंटू बीटा आया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग गया। तो फॉर्मूला याद कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या आया फाइनली? 4। तो यहाँ 4 लिख दीजिए, एक्स की एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा मेरा 1 आया। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो रूट देखकर परेशान हमें नहीं होना है। अब इस सवाल को देखिए, सेम सवाल हो गया भाई। 3 प्लस √7 को हम अल्फा मान लेंगे, 3 घटाओ √7 को हम बीटा मान के इस सवाल को बना लेंगे। देखिए कुछ अंतर है क्या? तो इसको आप एज अ होमवर्क आप ले लीजिए, और इस सवाल को भी एज अ होमवर्क ले लीजिए। कोई अंतर नहीं है, √3 + 1 है और √3 घटाओ 1 है। बोलिए हाँ कि ना। अल्फा 2022 में देखिए एग्जाम में भी आया, अल्फा मान लेंगे √3 + 1 और बीटा को मान लेंगे √3 घटाओ 1, और इसके बाद आप इसको एक बार जोड़ देना है, इसको एक बार गुना करके बना लीजिएगा। ठीक है, या चलिए हम बता ही देते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? तो दोनों को जोड़ देना है। तो √3 + 1 प्लस √3 - 1, तो 1 1 कट गया, और √3 जुटकर हो जाएगा 2√3। ठीक है, ये जोड़ आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हम ये जोड़ सिखाए हुए आप वहां से सीख सकते हैं। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इसी दोनों को गुना कर देना है। तो फिर अगर ध्यान से देखिएगा तो यहां भी a प्लस बी और a माइनस बी लग जाएगा। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 घटाओ 2। तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपके लिए निकाल दिए, वैल्यू खुद रख के बहुपद
ज्ञात कर लीजिएगा। अब इस सवाल पे आइए, फिर द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है और शून्यक दे रखा है इतना और इतना, तो हम मान लेंगे अल्फा। अल्फा किसको मान लेंगे? इस शून्यक को, और इस शून्यक को मान लेंगे बीटा। इस शून्यक को क्या मान लेंगे? बीटा मान लेंगे। ठीक है, सिंपल एकदम, ये कोई भारी सवाल नहीं है, आराम से देखिए। इस तरह का सवाल परीक्षा में आया है, हर सवाल के बाद हम एक क्वेश्चन बैंक का सवाल आपको दिखा रहे हैं कि देखो इस तरह का सवाल इस साल एग्जाम में पूछा गया था। तो ये हम कोई अपने मन से सवाल नहीं बता रहे हैं बुआ, एकदम सब परीक्षा एग्जाम ओरिएंटेड सवाल हम आपको बता रहे हैं। तो अगर आप द्विघात बहुपद ज्ञात करना चाहते हैं तो अल्फा बीटा नहीं चाहिए आपको, क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का क्या मतलब हो गया कि जो शून्यक है उसको जोड़ो। तो यहां शून्य क्या दे रखा है? जो दे रखा है इसको जोड़ दीजिए इसके साथ। तो इतना तो पता होगा कि कोई भी भिन्न को हम जब जोड़ते हैं और हर अगर उसका क्या है? बराबर है, दोनों भिन्न का हर बराबर है, तो वो हर के रूप में एज इट इज चल जाता है और अंश जो है सेम टू सेम अपना प्लस है तो प्लस हो जाता है, माइनस है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ प्लस का साइन था तो ये पूरा क्वांटिटी इस पूरे क्वांटिटी के साथ हर के रूप में जुट के आ जाएगा। अगर ध्यान से हम देखेंगे तो √3 कट जाएगा और ये हो जाएगा 6/5, यानी अल्फा प्लस बीटा मेरा 6/5 आया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालने का काम करेंगे, मतलब इसी चीज को गुना करेंगे। इसी चीज को क्या करेंगे? गुना करेंगे। और अगर आप ध्यान से समझते हैं बात को, तो क्या आपको ये बात नहीं पता है कि अंश अंश के साथ गुना होगा और हर हर के साथ गुना होगा? तो अंश अंश के साथ गुना होने का क्या मतलब है कि हमको इसको इससे गुना करना है। मतलब फिर अगर अंश को ध्यान से देखिएगा तो a माइनस बी और a प्लस बी नहीं हो गया, मतलब क्या? a का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंश अंश से गुना हो गया और हर हर से गुना होकर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा कितना? 9 में 3 गया, 6/25 हो जाएगा। यानी कि हम यहां से ये समझ पा रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है मेरा वो आया 6/5 और अल्फा इंटू बीटा जो है हमारा वो आया 6/25। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत क्या? अब जो है हम इसको मिटा देते हैं और जो है आगे जो छोटा सा काम करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा था। और द्विघात बहुपद ज्ञात करने का क्या मतलब है? इस फॉर्मूला पे उसको आप रख दीजिए। तो फॉर्मूला अगर ध्यान से हम इसको सेट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 6/5, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 6/25 हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, अभी तक जो सवाल आ रहा था हर के रूप में कोई एक संख्या दिख रहा था 2 4 5, उससे सीधा गुना करते थे, आपका काम हो जाता था, व्यापक रूप में वो आ जाता था। व्यापक रूप में करना है ना फाइनल आंसर को। तो यहां 2 हर दिखाई पड़ रहा है तो परेशान नहीं होना है। 5 और 25 का आप एलसीएम निकालिए। जो भी हर दिखाई पड़ेगा उसका हमें एलसीएम निकालना है और उससे सब में गुना करना है। तो 5 25 का एलसीएम निकालिएगा तो 25 आएगा, तो सब में 25 से गुना कर देना है। तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर। इसको जब 25 से गुना कीजिएगा, 6/5 को जब हम 25 से गुना करेंगे तो ये इसको 5 बार में काट कर क्या कर देगा? 30 कर देगा। तो ये हो जाएगा 30x। इसको जब 25 से गुना कीजिएगा तो 6। तो ये मेरा इस सवाल का फाइनल आंसर होगा। ध्यान से इसको समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग देखने का काम करेंगे। और इस सवाल को देखिए, इसको होमवर्क लीजिए। देखिए दोनों सेम सवाल है, इसको आप घर से बना के देखिएगा, ठीक है। और इस सवाल पे आते हैं, ठीक है। परेशान नहीं होना है, ठीक है। एकदम आराम से प्यार से इस सवाल को बनाइए, गुस्सा नहीं करना है। शून्यक दिया गया है, मान लीजिए कि अल्फा जो हमारा है वो है 5 प्लस √2 और 5 माइनस √2, और बीटा हम मान लेते हैं कितना? 5 घटाओ √2 और 5 प्लस √2। हमें क्या करना है? सर्वप्रथम सबसे पहले इसको जोड़ना है, यानी अल्फा प्लस बीटा ज्ञात रखना है। ध्यान से आप इस बात को समझें, कोई भी द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमको दे और उसका शून्यक दिया रहेगा, तो जो भी शून्यक दिया है उसको हम पहले जोड़ेंगे और उसी को एक बार गुना करेंगे और बहुपद वाले फॉर्मूला पे रख देंगे, मेरा काम हो जाएगा। अब जोड़ने के रूप में जो भी शून्यक दिया है, जिसको जोड़ना है या गुना करना है, तो वो कुछ भी दे सकता है, बस उसको जोड़ना है और उसको गुना करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ ये हो सकता है कि बहुत बड़ा और बहुत भारी आपको लग रहा हो,
लेकिन है तो ये शून्य की ना, तो इसको क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार गुना करेंगे। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को जोड़ देना है। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, हर का एलसीएम होगा, तो हर का एलसीएम क्या होगा, एज इट इज रह जाएगा। हर का एलसीएम क्या होगा, एज इट इज रह जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आप बेसिक सा यहाँ समझिए, हम यहाँ आपको समझा देते हैं, कहीं पे यहीं पे समझा देते हैं कि अगर हम आपको लिख दिए 3/5 प्लस 7/2, इसका भीम का जोड़ कीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 5 2 का एलसीएम नहीं निकलेगा, तो ये गुना होके क्या लिखा जाएगा, 10। 10 का मतलब क्या है, इसको हम गुना के फॉर्म में लिख देते हैं, खाली 5 गुने 2, एलसीएम निकल गया। अब ऊपर क्या होता है, अगर ध्यान से आप समझिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखाता है। कब लिखाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, जब एलसीएम हम यहाँ हर के रूप में जो है गुना करके लिखें। तो यहाँ जब गुना करके लिखाया है एलसीएम, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखाता है 6 और यहाँ लिखाता है 35। इस कॉन्सेप्ट को समझिए आप। जब भी आप इसका एलसीएम गुना के रूप में लिखते हैं, गुना करके लिखते हैं, जैसे कि अगर आ जाता यहाँ 1/5 और मान के चलिए यहाँ आ जाता 29/10, तो इसका एलसीएम तो आपको 10 आता, तो ये गुना होके नहीं लिखाया जी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये गुना होके लिखाया। एलसीएम दो तरह से एलसीएम आता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। जब एलसीएम नहीं निकलता है तो गुना करके लिखते हैं। तो यहाँ जो एलसीएम निकाल रहे हैं अल्फा और बीटा को जोड़ने के लिए, वो गुना करके लिखें, इतना गुने इतना। तो यहां क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी ये इससे गुना होगा, मतलब 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, गुना होने के बाद प्लस की प्लस, क्योंकि इसको हम जोड़ रहे हैं, और इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 5 घटाओ रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एकदम परेशान और कंफ्यूज नहीं होना है। यहां तक बोलिए कोई दिक्कत, तो आप बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात। थोड़ा सा हम पहले स्पेस बना लेते हैं। चलिए, अब अगर थोड़ा सा कहानी को हम आगे बढ़ा के आपको समझाएं, तो आप क्या देखिएगा कि इसका जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर 25, हाँ सर, रूट 2 का स्क्वायर 2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, और 2 गुने ध्यान से देखिएगा 5 गुने रूट 2 हो जाएगा। आप बोलिएगा हाँ सर, ये क्या हुआ, बस इतना का होल स्क्वायर लिखाया है, प्लस की प्लस। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, एकदम बुतरू नीर आपको एकदम समझा रहे हैं बउआ, ठीक है। तो जब इसका होल स्क्वायर करने जाएंगे हम, ठीक है, जब इसका होल स्क्वायर हम करने जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, तो 5 का स्क्वायर जो है 25 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 2 का रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और माइनस 2 गुने 5 गुने रूट 2 हो जाएगा। और हर को जब गुना करिएगा तो एक ही चीज प्लस माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और रूट 2 का स्क्वायर 2। तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो हम क्या देखेंगे कि 25 4 25 2 27 27, ये हो गया 25 25 50 4 54, कितना हो गया 54। और ये भाग प्लस में, ये भाग प्लस में कट गया, ध्यान से देख लीजिए आप। और नीचे हो जाएगा 23, नीचे क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो ये जुट गया। यानी अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा फाइनली आया 54/23 आया। क्या आया, 54/23 आया। और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, मतलब इसी को गुना कर देना है, इसी को क्या करना है, गुना कर देना है। तो चलिए हम इसको पहले मिटा लेते हैं स्पेस बनाने के लिए, फिर इसी को हम गुना कर देते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का क्या मतलब है, अल्फा इंटू बीटा का मतलब है कि 5 प्लस रूट 2, अब 5 माइनस रूट 2 को गुना कर देना है दूसरा शून्य से, जो कि है 5 घटाओ रूट 2 और 5 प्लस रूट 2। और ये तो बहुत आसान है, ये इधर से कट गया, ये इधर से कट गया, मतलब अल्फा इंटू बीटा जो है, अल्फा इंटू बीटा जो है हमारा 1 आ गया। फॉर्मूला यूज कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या आया 54/23 आया, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 हो जाएगा। 23 से इसको गुना कर देना है, तो 23 से जब इसको गुना कीजिएगा, क्योंकि नीचे 23 था, तो 23 एक्स स्क्वायर घटाओ 23 गुने 54 है ना, सॉरी 23 तो कट जाएगा ना, सॉरी। तो जब देखिए ध्यान से, 23 से इसको गुना किए तो 23 एक्स स्क्वायर हो गया, 23 से इसको गुना कीजिएगा तो कट के 54 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 54 सिर्फ हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 23। तो फाइनल आंसर मेरा ये हो जाएगा इस सवाल का, बोलिए हाँ कि ना।
ठीक है, आपको ये बात समझ में आया होगा कि ये शून्यक दिया था, ये शून्यक दिया था, पहले इसको एक बार हम जोड़े, इसको एक बार फिर गुना कर दिए, तो वही जोड़ आया अल्फा प्लस बीटा इतना, गुना आया करके एक फॉर्मूला पे रख दिए, नीचे में 23 आ रहा था, 23 से सबको गुना कर दिए, तो ये 23 एक्स स्क्वायर हो गया, 23 से यहाँ कट के 54 हो गया, और ये 23 से गुना होकर इतना मेरा फाइनल आंसर हो गया। बोलिए हाँ कि ना। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और ये और सुंदर और मजेदार सवाल है, इसको प्रेम से देखिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहां से सवाल को पहले पढ़िए कि द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है जिसका शून्यक ये और ये, यानी हमें क्या करना है, पहले शून्यकों का योग करना है। कोई भी द्विघात बहुपद अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें शून्यकों का योग करना है। शून्यक यहाँ दिया गया है ये और ये दिया गया है, तो इसको जोड़ दीजिए। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस 2 बीटा में जोड़ना है 2 अल्फा प्लस बीटा को। एकदम बउआ कंफ्यूज नहीं होना है। जो शून्यक दिया रहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोलेगा, उसको हम जोड़ेंगे। वो शून्यक कुछ भी दे सकता है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ शून्यक के रूप में क्या दिया, कहीं 5-6 अंक सिंपल सा भी दे देगा। तो हर स्तर का सवाल हमें करना है। तो जब इसको जोड़िएगा ध्यान से देखिए, तो 2 अल्फा और ये अल्फा जुटकर 3 अल्फा हो जाएगा। उसी तरह से ये बीटा जुटकर हो जाएगा प्लस 3 बीटा, यानी ये कुछ दिखने लगेगा 3 गुने अल्फा प्लस बीटा। क्या दिखने लगेगा, 3 गुने अल्फा प्लस बीटा। यानी कि जब शून्यक को हम जोड़ रहे हैं, तो वो आ रहा है 3 गुने अल्फा प्लस बीटा। और एक बात और समझ लीजिए, 3 की 3 और अल्फा प्लस बीटा का मान हम कहां से निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान इस बहुपद से निकालेंगे, क्योंकि इस बहुपद का शून्यक दे रखा है अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इससे निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, यानी यहां से आएगा -10। यहां से क्या आएगा, -10 आएगा। तो यहां रख देंगे अल्फा प्लस बीटा का मान -10, अर्थात -30 हमारा जो है, जिस द्विघात बहुपद को हम ज्ञात करने जा रहे हैं उसका शून्यकों का योग आ गया। अब इसी का गुणनफल निकालेंगे। इसी शून्यकों का हम गुणनफल निकालने वाले हैं, मतलब जो दे रखा है शून्यक उसको जो है हम गुना करेंगे। तो इतना को गुना करना है किससे, तो इससे। कंफ्यूज नहीं होना है। अल्फा बीटा के फॉर्म में शून्यक दे रखा है, उसी को जोड़ेंगे, उसी को गुना करेंगे। इस तरह का गुना, जोड़ और गुना के रूप में वो आएगा कि इससे हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल के रख लेंगे। तो देखिए, ये जब जोड़े थे तो क्या आया, 3 गुने अल्फा प्लस बीटा का रूप आया, और अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से निकाल के रख दिए, मेरा काम हो गया। तो शून्यक का योग आ गया ना -30, कहानी खत्म। और उसी गुणनफल भी आ जाएगा। इसको हम गुना करने का काम करते हैं। तो अल्फा को इससे गुना कीजिएगा तो 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। फिर जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो 2 2 4 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 2 बीटा का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2 बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर ध्यान से देखिएगा तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा का स्क्वायर हो गया, प्लस 5 अल्फा बीटा हो गया। पहले बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, तो आप बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है सर। आप बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इसको अगर हम इधर लिख दें तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा का स्क्वायर प्लस 5 अल्फा बीटा। ठीक है, इधर स्पेस नहीं था तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। इस चीज को हम आगे बढ़ा दिए। और अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो इससे 2 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 5 अल्फा बीटा। आप बोलिएगा हाँ सर। और याद कीजिए, हम पिछला वीडियो में आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फॉर्मूला बताए थे। क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बोलिए हाँ कि ना। आप बोलिएगा हाँ सर। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस 5 अल्फा गुने बीटा। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा सा ये सवाल लेंदी हो रहा है, वो भी आपको समझाने के कारण, तो ये बहुत छोटा में बन जाए, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के कारण हम ये इतना कर रहे हैं। और गौर कीजिए, ये हम शून्यकों का गुणनफल निकाल रहे हैं। तो अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -10 आ चुका है, यहाँ हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान
-10 आ चुका है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है, जो कि इसी बहुपद से हमको 30 मिल जाएगा। इसी बहुपद से क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, जो कि वैल्यू हम यहाँ रखने का काम करते हैं। तो 2 की 2 अल्फा प्लस बीटा का क्या मान आया भाई, -10। तो -10 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -10। तो -10 का स्क्वायर हो जाएगा +100, घटाओ 2 गुने क्या, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान 30 आया तो यहाँ 30 लिख देंगे। फिर 5 गुने अल्फा इंटू बीटा, ये भी क्या है, 30 है। तो 2 बाहर रह जाएगा फिलहाल। ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, 100 घटाओ 60 यानी कि 40। इसको छोटा करके लिख लेते हैं। 2 गुने, ध्यान से देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 100 घटाओ 60 यानी कि 40, 40 घटाओ 150। ठीक है, प्लस है तो सॉरी यहाँ प्लस दे दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, 80 + 150 कितना हो गया, 230 आ गया। ये आया मेरा अल्फा इंटू बीटा। ये क्या मेरा आया फाइनली, अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल आया। तो जिस द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए हमें शून्यक दे रखा था, उस शून्यक को हम जोड़े हैं तो वो -30 आया है, और उसको जब गुना किए हैं तो वो फाइनली आया है 230। तो फॉर्मूला पे रख दीजिए क्या, x² माइनस शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल क्या आया है, देखिए ध्यान से, -30। तो हम लिख देंगे यहाँ -30 x की x प्लस शून्यकों का गुणनफल, जो कि आया है 230। तो फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा इस सवाल का कुछ ये, बोलिए हाँ कि ना। चलिए तो अगला सवाल की ओर आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा माथा को झाड़ लीजिए, ये सवाल बढ़िया सवाल था और ये सवाल ऐसे ही बनेगा, और सवाल बनाइए। सवाल जो है ना बनाइए तो गणित का मजा है। आप लोग बस पढ़ते हैं परीक्षा के लिए, ये सवाल एग्जाम में आएगा तो पढ़ेंगे, ये सवाल एग्जाम में नहीं आएगा तो नहीं पढ़ेंगे। मेरे भाई याद रखिएगा, आप 10th का तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसको पहले माथा से निकालिए, इस भ्रम को। आप 10th का नहीं तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं जीवन का। समझे कि नहीं समझे? 10th आप जाइए ना रोड पे, अब बाहर निकलिए, हर आदमी 10वां पास होके घूम रहा है और हर आदमी परेशान है। इसलिए सिर्फ 10th के मकसद से पढ़िएगा तो आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाला है। इस स्तर से पढ़िए कि आगे चल के जो है आधा चीज हमको पहले से ही आ रहा हो, क्योंकि सब चीज आपको दोबारा आगे चल के कंपटीशन के रूप में पढ़ना होता है। इसलिए एकदम ध्यान से जो है पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, परेशान नहीं होइए, सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं पढ़िए। बिहार बोर्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, टेबल कुर्सी सब पास। तो इस कॉन्सेप्ट से एग्जाम लेता है कि भाई सबको पास कर देगा। तो 10वां पास करके क्या कर लीजिएगा जीवन में, आगे भी बहुत मेहनत और बहुत पढ़ाई हमको पढ़ना है। इसलिए मेरा यही सलाह रहेगा कि थोड़ा सा अपने पढ़ाई के स्तर को बढ़ाइए, थोड़ा सा सोच को बढ़ाइए। ठीक है, और इस तरह का सवाल प्रैक्टिस किया कीजिए। इसलिए नहीं कि परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा, माथा को तेज करने के लिए, जागरूक बनाने के लिए कि हाँ सवाल ऐसा भी हो सकता है और सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो गणित पढ़ने में मजा आएगा। खैर, अब ज़्यादा हम भाषण नहीं देंगे, सीधा हम यहाँ आ जाते हैं। फिर से ये बहुपद दे रखा है और बोल रहा है कि इस बहुपद का जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है। तो यहाँ से हम क्या मदद लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा, -4, और अल्फा इंटू बीटा का क्या मान आ जाएगा, तो आप बोलिएगा सर C/A होता है, यानी कि 3 आ जाएगा। अब जो है शून्यक दे रखा है ये और ये, और कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यक ये और ये है। तो हमें क्या करेंगे, इसी को जोड़ देंगे। शून्यकों को जोड़ना होता है ना, तो इसको जोड़ दीजिए। तो जब इसको जोड़िएगा तो 1 1 जुट के 2 हो जाएगा, 1 1 जुट के 2 हो जाएगा, और ये अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा हो जाएगा। तो 2 को बाहर रहने दीजिए और इस पे थोड़ा सा हम काम करते हैं। इस पे थोड़ा सा हम काम करते हैं। तो यहाँ नीचे फिर देखिए क्या होगा, गुना होकर लिखा जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अभी तुरंत समझाइए, जब गुना होकर लिखाता है एलसीएम तो ऊपर क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। अब इसको हम इधर लिख लेते हैं। तो 2 की 2 प्लस, अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के लिए हम क्या फॉर्मूला बताया अभी तुरंत आपको, कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और इसके नीचे आएगा सिर्फ अल्फा बीटा। गौर से देखिएगा, बस इसी के नीचे आएगा। अब हम वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। 2 की 2 प्लस की प्लस, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया, -4, -4 का स्क्वायर कीजिएगा +16, घटाओ 2 गुने अल्फा बीटा यानी कि 6,
कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और इसके नीचे आएगा अल्फा इंटू बीटा जो कि हमारा 3 है, यानी कि 2 की 2 प्लस 16 में 6 घट गया, हो गया 10/3। इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो ये 6 यानी कि हो जाएगा 16/3। इसका भीम का जोड़ कर लीजिएगा। तो शून्यकों का योग जो है द्विघात बहुपद में क्या चाहिए, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग जो है 16/3 आया। क्या आया, 16/3 आया। अब हम इसका गुणनफल ज्ञात करने का काम करेंगे। क्या ज्ञात करने का काम करेंगे, इसका गुणनफल, यानी 1 प्लस अल्फा बटा बीटा पहला शून्यक है और दूसरा शून्यक वो दे रखा है 1 प्लस बीटा बटा अल्फा। इसको गुना कीजिए। तो गुना का क्या रूल है, एक पहले 1 से गुना होकर 1 लिखाएगा, फिर 1 जब इससे गुना होगा तो ये फिर हो जाएगा बीटा बटा अल्फा। हो गया काम। इस 1 को हम दोनों से गुना कर दिए। आप बोलिएगा हाँ सर। अब इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो फिर से आ जाएगा अल्फा बटा बीटा, और जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो 1 1 जुट के 2 हो गया, और ये बीटा बाई अल्फा प्लस अल्फा बाई बीटा आ गया। तो ये तो सेम आ गया ना, 2 प्लस इतना। अभी तुरंत यही तो निकाल रहे थे योगफल में भी, गुना करके भी वही आ रहा है, यानी ये भी सोल्व कीजिएगा आप तो 16/3 ही आ जाएगा। तो सवाल पे आते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल जो कि आया 16/3x, और फिर गुणनफल भी आया 16/3। कंफ्यूज नहीं होना है बउआ, ये शून्यक दे रखा था, इसको जोड़े, यही आया। गुना भी कर रहे हैं तो यही आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए ना, वही चीज आ गया 2 प्लस। तो क्यों इसको पूरा लंबा सोल्व करेंगे, सीधा बोल देंगे 16/3। नीचे 3 है तो 3 से सबको गुना कर दीजिए। तो 3x² माइनस 16x, और इसको जब हम 3 से गुना करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और इसको हम अपना फाइनल आंसर बोलेंगे इस सवाल का। बोलिए हाँ कि ना। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और हम जो है अगला सवाल देखने का काम करेंगे, ठीक है। इस सवाल को पहले देखते हैं, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, देखिए। और इसको हम आपको होमवर्क दे देते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये आया था, बोल रहा है कि शून्यक जो है -2 और 6 है, द्विघात बहुपद क्या होगा। तो क्या आप नहीं बता पाइएगा, बिल्कुल बता दीजिएगा, ठीक है। इसको अल्फा मान लेना है, इसको बीटा मान लेना है, और अपना ज्ञात कर देना है। ये भी देखिए सेम सवाल है, 2022 में आया हुआ है। कह रहा है कि अगर द्विघात बहुपद का योग -4 और -5 है, तो वो द्विघात ये शून्यकों का योग जो है -4 और गुणनफल 5 है। तो क्या होगा, सिंपल है, x² -4x और -5 हमारा आंसर हो जाएगा। जहां भी ऑप्शन में दिख रहा है, यहां दिख रहा है क्या, हाँ, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा था, तो डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये सब देखिए एग्जाम में सवाल आया है। इस सवाल को देखिए 2019 में आया है, इसको आप अपना होमवर्क ले लीजिए। अल्फा इंटू बीटा ये है, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा ये है, और अल्फा इंटू बीटा ये है। तो हमें लगता है बना ही लीजिएगा। 2012 और 2018 2 साल ये सवाल पूछा गया। फिर अल्फा प्लस बीटा ये है, और अल्फा इंटू बीटा ये है। तो हमें लगता है ये सवाल आप बहुत आसानी से बना पाइएगा, इसलिए हम ये सब आपको होमवर्क के रूप में दे देते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।